श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप करने से जीवन को नई दिशा मिल जाती है और हम क्या सही है क्या गलत है यह समझ पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं नाम जप करना चाहता हूँ किंतु मांसाहार का सेवन करता हूँ, तो दास को कहना पड़ता है कि नाम जप करना है तो मांसाहार का सेवन छोड़ना पड़ेगा। तो वह कहते हैं कि हमारे परिवार में सदियों से यह रिवाज है कि कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ बलि दी जाती है और वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह तो माँ का प्रसाद है। दास को कहना पड़ जाता है, कौन सी माँ अपने बच्चों की बलि लेती है? कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में मांसाहार को अगर सही बताया गया हो तो मुझे बताएं। भाई मेरे, मांसाहार राक्षसों का भोजन है, मानव का नहीं। यह तामसिक है, नाम सात्विक है। मांसाहार करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल आपको अपने इस कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, तब कोई भी आपको नहीं बचा सकेगा। लोग पूछते हैं कि नाम महाराज जी की कृपा कब होगी? भाई मेरे, आप राम जी के बच्चों की हत्या करके उनका भक्षण करें तो आपको कृपा नहीं दंड मिलेगा, जिससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक आपके पुण्य कर्म का फल मिल रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन जिस दिन पाप कर्मों की फाइल खुलेगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपके जीवन में पहले से ही प्रारब्ध के कारण शांति नहीं है, तो उसको मांसाहार का सेवन करके आप पाप क्यों बढ़ा रहे हैं? आपकी दुर्गति होकर रहेगी। किसी भी देवी देवता की चाहे कितनी पूजा करो, कोई नहीं बचा पाएगा। मांसाहार जानवरों और राक्षसों का भोजन है। आप क्यों अपने पाप को बढ़ा रहे हैं? अपने परिवार का नाश क्यों करने में लगे हैं? जीव को हर कर्म का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। जब जागो तब सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने पापों की क्षमा मांगकर नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप आपके पापों को नष्ट कर देगा, आपको सद्बुद्धि देगा और नाम महाराज जी की कृपा से आपको भी कृपा भी मिलने लग जाएगी। जीव केवल नाम जप करके ही अपना कल्याण कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश की स्वाति जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप समझ जाएंगे कि जब आप भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। स्वाति जी ने कहा, गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। आपने अब तक न जाने कितने लोगों के जीवन का उद्धार कर दिया। लोगों को प्रभु के पावन नाम से जोड़ रहे हैं आप, जिससे लोगों के अंधेरे दूर हो रहे हैं। गुरुजी, आप लोगों के प्रेरणा स्रोत हो। लोगों का जीवन बदला है आपने, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। गुरुजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में नाम जप का इतना प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन संवर गया। गुरुजी, यह सब नाम जप ने ही किया। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जो लोग मेरा यह अनुभव सुने उनको नाम जप की महिमा के बारे में पता चल सके। वह यह जान जाएं कि जीवन की सारी परेशानी का एकमात्र हल है प्रभु का पावन नाम। गुरुजी, मेरा नाम स्वाति है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब के लिए परेशान रहती थी, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी, जिसके चलते मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैंने बीटीसी कर लिया, सारी परीक्षाएं पास कर ली। 2 परीक्षाएं दी थी, किंतु एक का पेपर आउट हो गया और एक कैंसिल हो गया। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। समय तो गुजरता जा रहा था, मेरी उम्र भी निकली जा रही थी। मेरे घर वालों ने सोचा कि कुछ तो हो नहीं रहा, क्यों ना इसका विवाह ही कर दिया जाए, अपने घर जाए, वहाँ जो करना है करे। किंतु मेरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं चाहती थी कि पहले नौकरी करूं, फिर शादी के बारे में सोचें। वो कहते हैं ना कि हमारे आसपास के लोग मुझे और मेरे परिवार को भला बुरा कहते थे। लड़की को घर पर रखे हुए हैं,
कि नहीं शादी कर दें। जब यह सब बातें मैं सोचने लग जाती तो रातों की मेरी नींद उड़ जाती थी, पूरी पूरी रात जागती रहती थी। मैं करती भी तो क्या क्या कर सकती थी मैं? जो भी परीक्षा देती थी वो तो या रद्द हो जाती या उसका परिणाम नहीं निकलता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन मोबाइल पर सीताराम नाम जप की महिमा का एक वीडियो यूट्यूब ने मुझको रिकमेंड किया, तो मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या वाकई नाम जप की महिमा से बड़े से बड़े काम बन जाते हैं? मेरे मन में यह सवाल उठा। जिसके बाद गुरुजी मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के एक एक दिन में 15-15 वीडियो देख डाले, जिससे मेरा नाम जप के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ गया। मैंने सोचा, जब नाम जप करने से लोगों के बड़े से बड़े काम इतनी आसानी से बन जाते हैं, लोग भगवान को पा लेते हैं, तो क्या अगर मैं नाम जप करूंगी तो मेरे अंधेरे जीवन में उजाला नहीं होगा? यही सोचकर मैंने सीताराम नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, उधर बिहार टीचर की वैकेंसी निकली तो मैंने भर दिया। परीक्षा के समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने सोचा कि परीक्षा दे आते हैं, होना तो है नहीं, कोई ना कोई फिर बाधा आ जाएगी और रिजल्ट निकलेगा नहीं, या तो पेपर आउट हो जाएगा या भर्ती कैंसिल हो जाएगी या कोई और कारण बन जाएगा। गुरुजी, लेकिन मेरा नाम जब बंद नहीं होता था। एक एक दिन में कितनी कितनी माला कर लूं पता नहीं चलता। नाम महाराज ने अपनी इस दासी की पर कृपा कर दी। रिजल्ट जब आया तो गुरुजी, मैंने बिहार टीचिंग परीक्षा को पास कर लिया था। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, यह सब नाम महाराज जी की ही कृपा का फल था। परीक्षा का रिजल्ट आ जाने से हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया। जो लोग ताना मारते थे उनके मुंह में ताले लग गए। गुरुजी, यही नहीं हुआ, मेरे जीवन में नाम जप की कृपा को देखकर मेरे घर वालों के हौसले बढ़ गए। गुरुजी, मेरे घर में एक चमत्कार और हुआ। मेरी बड़ी भाभी की 9 वर्ष की एक बेटी है। उसके पैदा होने के बाद से उनको कभी गर्व नहीं ठहरा, जबकि भाई और भाभी दूसरे बच्चे के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। मैंने अपनी भाभी से कहा, आप भी नाम जप करना शुरू कर दो, हो सकता है कि नाम महाराज की कृपा आपके जीवन में हो जाए। गुरुजी, नाम जप की महिमा को सब लोग देख ही चुके थे, तो उन्होंने उसी विश्वास के आधार पर नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, 1 माह के बाद मेरी भाभी एक बार फिर से 9 वर्ष के बाद गर्भवती हो गई। यह सब नाम महाराज जी की तो कृपा है। आज मेरा पूरा परिवार नाम जप करता है। गुरुजी, नाम जप की महिमा अपरंपार है। आप अपने चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात के जरिए लगातार लोगों को नाम जप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो भी प्रेरणा लेकर नाम जप करेगा, उसके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा होकर रहेगी। यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, आपको बार बार साधुवाद, जो कि आप लोगों को बता रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, अतः जितना नाम जप करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। गुरुजी, आज पहली बार मैंने आपसे बातें भी की। जिस चीज़ की जानकारी मुझको नहीं थी वह सभी जानकारी आपने मुझको दी, जिससे कि नाम जप और ज़्यादा अच्छी तरह हो सके। आपके दिए मार्गदर्शन का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हम विश्वास के साथ नाम महाराज की शरणागति करते हैं तो नाम महाराज हमें फिर निराश नहीं करते। कमी हम में होती है, देने वाले में कभी नहीं। तभी कहता हूं कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें और अपना कल्याण करें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।